नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो भ्रष्टाचारी नेताओं को बड़ा चुभेगी। भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि ईडी ने अपने तगड़े एक्शन से भ्रष्टाचारी नेताओं की हवा टाइट कर दी है। ईडी लगातार एक के बाद एक ऐसे बड़े बड़े एक्शन ले रही है जिससे विपक्ष के नेता डरे हुए हैं। विपक्ष में खलबली मची है। कुछ नेता जेल में हैं, कुछ जेल की सजा काट चुके हैं, तो कुछ के जेल जाने की बारी आ गई है। तो आज अपने शो में बताऊंगी उन नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में जिस पर ईडी का हंटर चल चुका है और जेल जाने की बारी भी आ गई है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताती हूं वो बात जो भ्रष्टाचारी नेताओं को बड़ा चुभेगी। जब से मोदी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार पर लगातार एक्शन हो रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आईटी, सारी जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हैं। भ्रष्ट नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और काले कारनामों को जनता के सामने लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रखने का वादा भी किया है। तो अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नेता है विपक्ष के जो ईडी की जांच में बुरे फंसे हैं। सबसे ताजा ईडी के एक्शन की बात करूं तो वो एक्शन हुआ है मोहम्मद अजहरुद्दीन पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, दिग्गज बल्लेबाज भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनका संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़ा है। यह मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, फायर ब्रिगेड सिस्टम और कैनोपी के खरीद के लिए अलॉट किए गए 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने तलब भी किया था। बृहस्पतिवार यानी कि कल ही उनको पेशी के लिए बुलाया भी गया था, पर मोहम्मद अजहरुद्दीन पेश नहीं हुए। उन्होंने एजेंसी से और ज्यादा समय मांग लिया तो ईडी ने फौरन एक नई तारीख भी दे दी। अजहरुद्दीन को 8 अक्टूबर के लिए नया समन जारी किया गया है। अब 8 अक्टूबर को अजहरुद्दीन को ईडी के सामने पेश होना ही होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर ईडी पहले से जांच कर रही है। छापेमारी भी हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में ईडी ने छापेमारी की थी। तेलंगाना के 9 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इसमें एचसीए के पूर्व पदाधिकारी गद्दाम विनोद, शिवलाल यादव और अरशद आयुब के घर भी शामिल थे। इस छापेमारी में ईडी के हाथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगे थे। जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच हैदराबाद की एसीबी द्वारा दर्ज की गई 3 एफआईआर पर बेस्ड है, जिसमें खरीद प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं, कार्यों में देरी और एचसीए को हुए नुकसान का जिक्र है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि एचसीए के पदाधिकारियों ने निजी पार्टियों के साथ मिलकर बढ़ी हुई दरों पर टेंडर दिए, काम पूरा हुआ बिना अग्रिम भुगतान किया, साथ ही बड़े मूल्य के नगद लेन देन में भी लगे रहे। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन बुरे फंस गए हैं और हो सकता है कि ईडी पूछताछ के बाद फौरन गिरफ्तार भी कर ले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेवंत रेड्डी भी ईडी के चंगुल में फंस गए हैं। रेवंत रेड्डी को साल 2015 के नोट फॉर वोट केस में ईडी का समन मिला है। उन्हें कोर्ट के सामने 16 अक्टूबर या उससे पहले हाजिर होने के लिए कहा गया है। दरअसल 2015 में जब केसीआर की सरकार थी तब टीडीपी विधायक रेवंत रेड्डी कैमरे पर एक नामित विधायक को 50 लाख रुपए ऑफर करते हुए पकड़े गए थे। रेवंत रेड्डी ने एमएलसी चुनाव में वोट के बदले में एमएलए एल्विस स्टीफेंस को रकम ऑफर की थी। उस समय स्टीफेंस के घर में धन से भरे बैग के साथ रेवंत रेड्डी के वीडियो ने सनसनी मचा दी थी। बाद में रेवंत रेड्डी को तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अब इसी मामले में रेवंत रेड्डी बुरे फंसे हैं। रेवंत रेड्डी पर भी बड़ा एक्शन जल्द हो सकता है। और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है सिद्धारमैया का।
जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मुडा केस में सिद्धरामैया पर गाज गिरी है। ईडी ने सिद्धरामैया के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कर्नाटक के लोकायुक्त ने राज्य के सीएम सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा भूखंड आवंटन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है। घोटाला काफी बड़ा है, जिस वजह से चर्चा भी ज्यादा हो रही है और डर के साए में सदा रमैया है। एक तो कुर्सी का डर है जो कभी भी जा सकती है और जेल जाना भी तय माना जा रहा है। ताजा अपडेट यह है कि इस मामले में मतलब मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार एसपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सहित अन्य लोगों को सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी से इसके मद्देनजर कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। तो चारों तरफ से फंसे हैं सिद्धरामैया, बचना तो मुश्किल ही लग रहा है। रावदान सिंह, जो हरियाणा से कांग्रेस के नेता है और चुनाव भी हरियाणा में होने को है, पर चुनाव से पहले ईडी ने बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया है। हरियाणा के चुनाव के बीच में महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक को लेकर ईडी एक्शन में आ गई है। ईडी ने अभी हाल ही में जानकारी दी कि धन शोधन जांच के तहत कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, उनके बेटे और कुछ अन्य लोगों से जुड़ी संस्थानों को 44 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। अटैच की गई संपत्ति में गुरुग्राम में 31 फ्लैट, 2.25 एकड़ जमीन और बेटे की दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और जयपुर में संपत्तियां शामिल हैं। बता दें, इससे पहले भी ईडी रावदान सिंह की संपत्तियों पर छापेमारी कर चुकी है। जांच एजेंसी ने इस साल जुलाई में कथित तौर पर 1392 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनके आवास पर छापेमारी की थी। वहीं ईडी ने एक मेटल फैब्रिकेटिंग कंपनी और उसके प्रमोटरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और अब बड़ा एक्शन चुनाव के बीच में ईडी ने लिया है, जिसकी गिरफ्तारी भी पक्की मानी जा रही है। तुषार गोयल, ये नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकीन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। आरोपी ने डिग्गी गोयल नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बना ली है। मास्टरमाइंड तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए हैं। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ है। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया कि वो 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल प्रमुख था। अब सोचिए कि कांग्रेस की दुकान में कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। तुषार गोयल की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पर फंड को लेकर अब ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। बता दें कि 5600 करोड़ की कोकीन बरामदगी केस में इसके पूरे जो तार है वो दुबई से भी जुड़ गए हैं। इस मामले में दुबई के एक बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आया है, जो कोकीन का बड़ा सप्लायर है। एजेंसियों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन है। स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 560 किलोग्राम कोकीन की खेप के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने 40 किलोग्राम मोरियाना भी जब्त किया, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मोरियाना को फुकेट से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया था। प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 3 महीने पहले केंद्र एजेंसियों के जरिए उनके पास जानकारी आई थी कि एक बड़ा मॉड्यूल ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, जो पूरे देश में फैला हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस 3 महीने से इस मामले में कड़ी मशक्कत कर रही थी। कई इनपुट खंगाले भी जा रहे थे, कई लोगों की निगरानी भी हो रही थी। अब जाकर पुलिस की मेहनत रंग लाई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है। दिल्ली में इस मॉड्यूल का सरगना भी तुषार को बताया जा रहा है, जो पुलिस के हाथों चढ़ चुका है और अब उसके खिलाफ ईडी एक्शन ले सकती है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए
तो चाहे वो कोई भी राज्य हो, दिल्ली की बात करें या कर्नाटक की बात करें, हिमाचल की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, हर राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो सरकार तो भ्रष्टाचार कर ही रही है। जैसे कि आप सिद्धारमैया को देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। तो वहीं अलग अलग बड़े बड़े नेता भी भ्रष्टाचार के मामले में जुड़े हुए हैं और पीएम मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से साफ साफ कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले पर उनकी कार्रवाई, उनका एक्शन नहीं थमेगा। और यही वजह है कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज नहीं तो कल उनका जेल जाना तय है, क्योंकि ईडी चारों तरफ से इन भ्रष्टाचारी नेताओं को घेर चुकी है। और ये बात विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं को बड़ा चुभ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।